नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। अयोध्या के बाजार में रुद्रप्रयाग जिले में बन रहे श्री राम मंदिर के प्रतीक भक्तों की पहली पसंद बने हुए हैं। केदारनाथ इनोवेशन संस्था द्वारा 2 माह में 3000 से अधिक मंदिर के प्रतीक अयोध्या के लिए पूर्ति किए जा चुके हैं। साथ ही मांग के अनुरूप और भी प्रतीक किए जा रहे हैं तैयार। उत्तराखंड शासन ने राज्य कर्मचारी पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते की दरों में 4% का इजाफा किया है। महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर का भुगतान 1 जुलाई 2023 से होगा। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2024 का डीए का भुगतान नगद किया जाएगा। प्रदेश में 14 से 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव के तहत प्रदेश में भव्य कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। इन कार्यक्रमों में होंगी जन भागीदारी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रदेश में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। लक्ष्मण में गन्ना समिति पर किसानों का धरना 25वें दिन भी जारी। गन्ना मूल्य 400 रुपए घोषित करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय किसान संघ को किसान मोर्चे ने दिया है समर्थन। सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षकों और कर्मचारियों के 10,000 पदों पर होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ये बयान जारी किया है। विभाग की ओर से इसकी कवायद शुरू की जा चुकी है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न संवर्गों के किन खाली पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इग्नू में अब मेजर और माइनर डिग्री कोर्स एक साथ किए जा सकेंगे। आपको बता दें, विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024 से 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है। इन कार्यक्रमों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों को 1 साल के बाद प्रमाण पत्र, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद ऑनर्स डिग्री मिलेगी। पौड़ी के एमकेश्वर विधानसभा के विकासखंड मुख्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम रोजगार अभियान प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्तियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने प्रतिभाग किया है। दून अस्पताल में H1N1 पॉजिटिव 2 बच्चे भर्ती कराए गए। इन बच्चों को आइसोलेट कर इनका इलाज किया जा रहा है। जिले में इन्फ्लुएंजा के मरीज लगातार पॉजिटिव मिल रहे हैं। इन मरीजों में इन्फ्लुएंजा के सब टाइप की जांच की जा रही है। मऊ में इटोरा डोरीपुर गांव में बन रहे निर्माणाधीन कूड़ा निस्तारण केंद्र की दीवार को मंचोलों ने तोड़ा है। दीवार तोड़े जाने पर सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान अराजक तत्वों द्वारा तोड़ी गई दीवार को लेकर काफी आक्रोशित दिखे ग्रामीण। पुलिस ने दीवार तोड़े जाने की घटना को लेकर प्रधान और मौजूद लोगों से पूछताछ की है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट में लगी आग। आपको बता दें, हाई राइज रिवर हाई सोसाइटी के फ्लैट में यह आग लगी है। आग ने फ्लैट को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। अचानक लगी आग से मौके पर अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीलीभीत में युवक के 4 बीघा खेत से दबंगों ने गन्ना काटा है। युवक मजदूरी करके लौटा तो देखा खेत से सारा गन्ना गायब है। पूछताछ करने पर दबंगों ने मारपीट भी की। युवक ने घटना की तहरीर देवरिया पुलिस को दी है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आ सकते हैं। भाजयुमो के राष्ट्रीय अधिवेशन की वे अध्यक्षता करेंगे। अधिवेशन कानपुर में होना तय हुआ। इसको लेकर भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम में करीब 50,000 से अधिक भाजयुमो के कार्यकर्ता शामिल होंगे। जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री को अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं, इलाज में एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कर शासन को भेजें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को स्वावलंबन का उपहार दिया है। आपको बता दें, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइंस के परिसर में आयोजित समारोह में 1150 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन वितरित की है। श्री राम मंदिर में लगे सोने के दरवाजे की एक्सक्लूसिव वीडियो। मंदिर के गर्भगृह में लगा सोने का भव्य अद्भुत खूबसूरत दरवाजा, सैकड़ों किलो शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सज रहा है श्री राम दरबार। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर देर रात हुई फाइनल टेस्टिंग कर स्थापित किया गया सोने का दरवाजा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी तय हुई है। इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। रेलवे ने 16 से 22 जनवरी तक यानी 7 दिन के लिए अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बन रहा राममय वातावरण। निगम की बसें राम भक्तों को श्री राम के भजन सुनाएंगी। रामनगरी के सफर के लिए रोडवेज की स्पेशल बसों को चलाने की योजना बनाई जा रही है। अयोध्या डिपो की ये स्पेशल बसें राम भक्तों को राजधानी लखनऊ से अवधपुरी तक की सैर कराएंगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा के दृष्टिगत 22 जनवरी को अयोध्या धाम जंक्शन पर कोई ट्रेन नहीं रोकी जाएगी। प्रदेश पुलिस के अनुरोध पर रेलवे ने इसकी सहमति प्रदान की है। वहीं रोडवेज बसों को भी 21 और 22 जनवरी को अयोध्या के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सरयू घाट पर दीपोत्सव का होगा आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद की जाएगी जमकर आतिशबाजी। कार्यक्रम के दिन चिकित्सा व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से मंदिर मार्ग की गंदगी को मुक्त रखने की बात कही गई है। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने ये जानकारी दी है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों को उपहार स्वरूप भेंट के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकें रवाना की गई हैं। इनमें 10,000 अयोध्या दर्शन पुस्तक हैं, जिन्हें प्रसाद के साथ श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। प्रयागराज में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा देश राम में नजर आ रहा है। श्री राम को समर्पित रथ यात्रा 26,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला है। देश के प्रमुख शहरों से 75 प्रमुख तीर्थ स्थलों तक ये यात्रा पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। ठंडी पछुआ हवाओं ने हाड़ कपाने वाली सर्दी की शुरुआत कर दी है। कोहरा लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में कोल्ड डे की कंडीशन बनी हुई है। वाराणसी में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। दिन में अच्छी धूप खिलने के बावजूद बिना अलाव या ब्लोअर के गुजारा नहीं हो पा रहा है। राज्य में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है। कानपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग में भौती तिराहे के पास यमुना एक्सप्रेस वे की तरह रेस्ट एंड रिफ्रेश सेंटर बनेगा। इसमें ब्रांडेड कंपनियों के काफी टी सेंटर, खानपान, बच्चों के खेलने कूदने और खरीदारी, शौचालय की व्यवस्था के साथ ही ठहरने के लिए कमरों की भी सुविधा मिलेगी। इनका निर्माण केडीए कराएगा। लखनऊ में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम के लिए सिंधी समाज भी आगे आया है। दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाया जाएगा। सिंधी समाज इस दिन को मनाएगा। सिंधी समाज की अहम बैठक हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। शोभा यात्रा का भी आयोजन करेगा सिंधी समाज। आगरा में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हर वर्ग इस उत्सव में शामिल होना चाह रहा है और अपनी कुछ न कुछ भेंट देने का प्रयास भी कर रहा है। आगरा के डॉक्टर ने एक अनूठी पहल की है। पर्चे पर मरीजों को दवा लिखने के लिए RX की जगह राम लिखना शुरू किया है। यूपी में पहाड़ों जैसी सर्दी का एहसास अभी बना रहेगा। कोल्ड डे के साथ दिन में चलेगी शीतलहर। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में कोहरे का असर लगातार देखने को मिल रहा है। कोहरे में विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से आपको बता दें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक ने पीछे से कंटेनर को टक्कर मारी है। इसमें अमरूद से भरी हुई पिकअप गाड़ी गंभीर हादसे का शिकार हुई है। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के 18 स्टार्टअप को लगेंगे पंख। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप को विकसित करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट दिया है। बजट उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विश्वविद्यालय को दिया गया है। आगरा में पुलिस पर लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी के मामले सामने आते थे। 2 पुलिसकर्मियों पर विवाद भी सामने आया था। विवाद में चौकी प्रभारी और चौकी पर तैनात दरोगा आमने सामने नजर आए थे। हफ्ता न देने पर दरोगा ने चौकी प्रभारी को लात घूंसों से पीटा था। मारपीट करने वाले दरोगा को निलंबित किया गया है। औरैया में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर जान दी है। आपको बता दें साल भर पहले ही युवक की शादी हुई थी। पत्नी किसी बात पर नाराज होकर मायके चली गई थी, जिसके कारण वह परेशान था। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। लखनऊ में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी पर 12 सेकंड में 17 बार कैंची से वार किया है। थोड़ी ही देर में 2 लोग बीच बचाव के लिए सामने आए। रोकने वालों को धमकी देता हुआ यह आरोपी फरार हुआ है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। आगरा से जिन शहरों में डोमेस्टिक फ्लाइट जाती है, उन फ्लाइटों से ताजी सब्जियों को
एक्सपोर्ट किया जाएगा। आगरा से गाजर, मटर, हरी मिर्च और आंवले का निर्यात करने की योजना बन रही है। मंडलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक में कमिश्नर ने इन सुझावों पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में नौकरी की मांग कर रहे करीब 150 लोग सीएम आवास पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। कैंडिडेट यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों के कोटे के 6800 पदों की बहाली की मांग कर रहे हैं। सहारनपुर में यमुना नहर से निकलने वाले पानी के जलस्तर और प्रवाह को नापा जाएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत सिंचाई विभाग सहारनपुर से बागपत तक 37 ऑटोमेटिक सेंसर लगाएगा। 179 किलोमीटर तक पूर्वी यमुना नहर का हिस्सा करेगा कवर। योजना में 8.42 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। सीएम ने आने वाले त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक की है। 22 जनवरी को स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। रामगढ़ताल क्षेत्र में लंदन आई की तर्ज पर गोरखपुर आई बनेगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव बनाने के लिए कंसल्टेंट आपको बता दें नियुक्त करेगा। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल किया गया है जारी। कंसल्टेंसी कंपनी 29 जनवरी तक कर सकेंगी आवेदन। अलीगढ़ पीतल उद्योग में भी अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। ताजनगरी के नाम से पहचाने जाने वाले अलीगढ़ में ताला नगरी के नाम से पहचाने जाने वाले अलीगढ़ में इन दिनों अयोध्या के श्री राम मंदिर के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। इसका निर्माण पीतल से किया जा रहा है। कारीगर हाथों से श्री राम मंदिर के हूबहू मॉडल का निर्माण कर रहे हैं। अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरे की नजर रहेगी। 26 तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगाई गई है। नगर की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें जगह जगह तंबुओं का अंबार दिखने लगा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारे इस मेले में देश भर से साधु संत व कल्पवासियों का आना शुरू हो चुका है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर गाजियाबाद में श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस मूर्ति के पास वाटर फाउंटेन लगाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंची हैं। आपको बता दें पूरी अयोध्या में अवैध सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दुल्हन की तरह अयोध्या सज धज कर तैयार हो चुकी है। वर्षों के संघर्ष को अब विराम लग रहा है और प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है। आपको बता दें आने वाली शुभ घड़ी की तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। कानपुर के जेके कैंसर अस्पताल में डॉक्टरों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार की हैं। आपको बता दें मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया। स्ट्रेचर तक नहीं उपलब्ध कराया। कैंसर से जूझ रही 60 वर्ष की बुजुर्ग को लेकर उसके पति इलाज के लिए पत्नी को गोद में उठाकर इधर उधर भटकते नजर आए। करीब 4 घंटे तक वह इलाज के लिए इधर उधर परेशान दिखे। राम मंदिर थीम पर बनी बनारसी साड़ियों की डिमांड अब विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है और डिमांड लगातार बढ़ रही है। खास उच्चंत बुनकरी की कला से तैयार ये साड़ियां इटली और सिंगापुर में भेजी जा रही हैं। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तब इन साड़ियों की मांग और बढ़ने की उम्मीद है। 22 जनवरी को प्रदेश में नहीं होगी शराब की बिक्री। आबकारी आयुक्त ने जिलों के डीएम को लिखा है पत्र। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर निर्णय लिया गया है। 22 जनवरी को सभी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। कोहरे के मौसम के दौरान ट्रेन के ड्राइवर को सिग्नल भले ही ना दिखाई दे, फॉक्स सेफ डिवाइस सिग्नल देख सकेगी। आपको बता दें लंबे समय से इस पर रेलवे काम कर रहा था। कोहरे के इस मौसम में रेलवे ने इसे तेजी से आगे बढ़ाया है। कानपुर के घाटमपुर में गौवंश की दुर्दशा बयां करता वीडियो सामने आया है। आपको बता दें जमीन पर पड़े गौवंश के 100 को कुत्ते नोचते दिख रहे हैं। घाटमपुर एसडीएम ने कहा कि मौके पर जाकर जांच करेंगे। अम्बेडकर नगर में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए किया गया हाई अलर्ट। पड़ोसी जनपद होने की वजह से 14 जनवरी से अयोध्या जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग कर 18 जनवरी से बिना पास के किसी भी वाहन को अयोध्या की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से
पुलिस पेट्रोलिंग के साथ ड्रोन एवं नाव से निगरानी की जाएगी। बरेली कमिश्नर ने चीनी मिल में बड़ी धांधली पकड़ी है। कमिश्नर ने मिल में जांच पड़ताल कर जब चीनी और गन्ना खरीद का रिकॉर्ड मांगा तो सारे रिकॉर्ड गायब नजर आए। कमिश्नर की जांच में पाया गया कि अवैध तरीके से गन्ना भी खरीदा गया है। मकर संक्रांति को लेकर बाजार सज चुके हैं। दुकानों पर तिल व मेवा और गुड़ से बनी हुई चीजों की डिमांड बढ़ गई है। मेवा की मांग लगातार बढ़ी है, जिससे बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है। हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा 20% महंगाई बढ़ी है। मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इसको लेकर किराने से संबंधित दुकानें भी सज धज कर तैयार हो चुकी हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ बाराबंकी अयोध्या कैंट शाहगंज जाफराबाद रेलवे खंड का दोहरीकरण कार्य के चलते गाड़ियों का निरस्तीकरण, शॉर्ट ओरिजिनेशन एवं मार्ग परिवर्तन किया गया है। अयोध्या कैंट से मानकापुर के बीच चलने वाली कई गाड़ियां 14 से 22 जनवरी तक निरस्त की गई हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परा स्नातक एवं वोकेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 18 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक चलेंगी। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें 1,27,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अम्बेडकर नगर में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने के कारण 14 जनवरी से अकबरपुर डिपो की 40 बसें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होकर चलेंगी। लखनऊ समेत अन्य जगह पर जाने वाली गाड़ी यात्रियों को दूरी बढ़ने और टोल प्लाजा का शुल्क ज्यादा होने पर दूरी के हिसाब से 10 से 15 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। चर्म निर्यात परिषद की ओर से घोषित किए गए 2022-23 के एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड में कानपुर के निर्यातकों का दबदबा देखने को मिला है। चमड़े के जूते निर्यात में शहर की AFPL ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को देश में पहला स्थान मिला है। शहर की झोली में 15 अवार्ड आए हैं। कानपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए परेशानी का कारण बन चुके झगरकटी बस अड्डे को आउटर में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। मंडलायुक्त व पुलिस कमिश्नर की संयुक्त अध्यक्षता में हुई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में ट्रैफिक पुलिस की ओर से इसका प्रस्ताव पेश किया गया है। अम्बेडकर नगर में होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जिले में बनाए गए 56 केंद्र, जिनमें से 29,552 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। बहराइच में हीटर जलाकर सो रहे परिवार में दम घुटने से एक बच्ची की मौत हुई है। 4 लोग बेहोश हुए हैं, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सामने आने के बाद डीएम ने जिलेवासियों से अपील की है कि हीटर जलाकर या अलाव जलाकर ना सोएं। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में डंपर के पहियों में लगी भीषण आग। पहियों में आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहासू थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। रायबरेली में अंडर एज ई रिक्शा चालकों पर ARTO विभाग की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, ई रिक्शा सीज किए गए हैं। 1 दर्जन वाहनों पर कार्रवाई हुई है। 18 साल से कम आयु के लड़के बरते दिखे हैं फर्राटा। ARTO प्रवर्तन मनोज कुमार सिंह के द्वारा यह कार्रवाई की गई। कोहरे की वजह से हुए हादसे के कारण यमुना एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम देखने को मिला। सूचना मिलने के बाद मथुरा पुलिस मौके पर पहुंची है। गाड़ियों को एक्सप्रेस वे से हटाने के बाद यातायात सुचारू कराया गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। और यह में नालसा स्कीम असंगठित क्षेत्र के मजदूर के अधिकार, ट्रांसजेंडर के अधिकार के विषय पर तहसील सदर के गोपाल इंटर कॉलेज में एक विधिक साक्षरता शिविर व गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन PLB लालता प्रसाद ने किया। लखनऊ में हिंदू महासभा ने PM मोदी को लिखा पत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय को हटाने की मांग की है। अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के प्रतिष्ठा में शिरकत करने पर अयोध्या की सड़कों पर हिंदू महासभा प्रदर्शन करेगा। हिंदू महासभा का कड़ा विरोध देखने को मिला है। चंपत राय को महासचिव के पद से हटाने की भी मांग की गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।